अच्छा देखो, अब अमोनोलिसिस समझ लेते हैं वापस से। अमोनोलिसिस नहीं, ये मेरे को दिया था एक लड़की ऑफ एल्काइल हैलाइड। दीदी हम थोड़ी लिखे। नहीं नहीं, तो हमने पेन क्यों बोला? ये सानिया लिख लेगी। लिख साना लिख। पर उसने शायद, तो अब ये ना यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देना तुम। अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। सबसे पहले क्या लेना है? एल्काइल हैलाइड यानी कि RX, ठीक है, RX। हाँ, इसका क्या कराना है? अमोनोलिसिस। अमोनोलिसिस मतलब अमोनिया से रिएक्शन, यानी कि NH3 से रिएक्शन, अमोनिया से, ठीक है। इसके रिएक्शन कराएंगे तो इस नाइट्रोजन, यानी कि इस नाइट्रोजन के पास क्या होगा? लोन पेयर होगा। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है। अब इस हैलाइड को हम ब्रेक करेंगे बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कैसे? X है, X है ज्यादा नेगेटिव कार्बन से, तो इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा, R पे आएगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। अब नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ये पॉजिटिव पे अटैक करना चाहेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, तो लोन पेयर पॉजिटिव पे अटैक करना चाहेगा। तो ये इस तरह से अटैक करेगा और नाइट्रोजन का R के साथ बॉन्ड बन जाएगा। देखो N, ऐसे R के साथ बॉन्ड बनेगा, साथ में इसके पास NH3 है। मैं NH2 लिख के एक हाइड्रोजन को नीचे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, 3 है ना, 2 लिख के एक हाइड्रोजन को मैंने नीचे रिप्रेजेंट किया और ये पॉजिटिव बन गया, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इस पे पॉजिटिव आया और X पे आ गया नेगेटिव चार्ज। यहां तक समझ में आया? इसका फर्दर बेसिक मीडियम के साथ रिएक्शन कराएंगे। हाँ, बेसिक मीडियम के साथ NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या निकलेगा? Na और OH ब्रेक होगा, NaX बाहर निकलेगा, -NaX बाहर निकाल दिया मैंने, और OH और H मिलके वाटर बाहर निकलेगा। तुम्हारे पास क्या बच गया? RNH2, तो RNH2 यानी कि प्राइमरी अमीन हमें मिल गया। यहां तक बात समझ में आई? और ये एक्सेस में होगा। हाँ, कहाँ में होगा? वाला एक्सेस में होएगा ना। हाँ, तो 2 डिग्री वाली। एक बार मैं ये भी वापस समझा रही हूँ, फिर एक्सेस वाला बताती हूँ। RX एल्काइल हैलाइड लिया हमने, उसकी अमोनिया के साथ रिएक्शन कराई अमोनोलिसिस में। नाइट्रोजन का लोन पेयर, इस बॉन्ड को हम देखें तो X पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, R पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर पार्शियल पॉजिटिव पे अटैक करेगा, तो नाइट्रोजन के साथ R का बॉन्ड बनेगा, और NH3 को मैंने NH2 और हाइड्रोजन को नीचे रिप्रेजेंट कर दिया। ये हाइड्रोजन ब्रेक हो जाएगा, ये हाइड्रोजन हट जाएगा, ये पॉजिटिव है ना, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा हाइड्रोजन, तो NH2 बच गया, NaX बाहर निकल गया, OH और H मिलके वाटर बाहर निकल गया, RNH2 यानी कि प्राइमरी अमीन हमारे पास बन गया। अब ये रिएक्शन यहीं पर नहीं रुकती है। अगर मैंने RX यानी कि एल्काइल हैलाइड को एक्सेस में लिया है तो जो प्राइमरी अमीन फॉर्मेशन हुआ है ये दोबारा से RX के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है। दोबारा से मैं बनाती हूँ RX, ठीक है। अभी भी तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है ना, है, इसको भी हम फिर से पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव में ब्रेक कर सकते हैं। नाइट्रोजन का लोन पेयर अब इस पे भी तो अटैक कर सकता है, तो अब मैं इसको कैसे लिखूंगी? RN, ये तो पहले से ही था RN, इसका H2 है तो एक H तो लिख दिया, एक H नीचे रिप्रेजेंट कर दिया, और इस R ने भी अब नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना दिया, तो इस R को मैंने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया, और ये X माइनस है, इस X माइनस को मैंने इस पूरे के बाहर रिप्रेजेंट कर दिया इस तरह से, और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि 4 बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पर भी 4 बॉन्ड बना रहा था, पॉजिटिव चार्ज आ गया। दोबारा बताती हूँ, 1 डिग्री अमाइन हमारा बन गया था क्योंकि हमने एल्काइल हैलाइड एक्सेस में लिया है, तो एल्काइल हैलाइड दोबारा से रिएक्ट कर सकता है और नाइट्रोजन का लोन पेयर इस R डेल्टा पॉजिटिव पे अटैक करेगा और इस R का बॉन्ड NH2 के साथ बन जाएगा, और ये बॉन्ड पहले से था R के साथ, मैंने NH2 का H एज इट इज रखा है और नीचे एक H को इस तरह से रिप्रेजेंट किया। ये बात समझ में आ गई अच्छे से? अब दोबारा से NaOH के साथ रिएक्शन होगा, ये अंडरस्टूड है, दोनों ही एक्सेस में, RX भी एक्सेस में और NaOH भी एक्सेस में है, ठीक है। NaOH के साथ रिएक्शन होगा, फिर से इस हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा, NaX बाहर निकाल दो, NaX बाहर निकाल दिया, साथ में वाटर H2O बाहर निकाल दिया, OH और H मिलके H2O बाहर निकाल दिया, तो क्या बन गया? RNHR। क्या ये 2 डिग्री अमीन हो गया? 2 डिग्री अमीन हो गया। नाइट्रोजन सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप से अटैच था तो 1 डिग्री, नाइट्रोजन 2 एल्काइल ग्रुप से अटैच है तो 2 डिग्री अमाइन बन गया। अब फर्दर इसकी रिएक्शन हो सकती है क्योंकि ये RX एक्सेस में है, तो दोबारा से RX की रिएक्शन होगी। फिर से नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है,
X पे पार्शियल नेगेटिव, R पे पार्शियल पॉजिटिव, तो इसका लोन पेयर दोबारा से R पे अटैक कर सकता है और क्या बनेगा R N। इसका जो हाइड्रोजन है एक लौता, उसको मैंने नीचे रिप्रेजेंट कर दिया, ये R और ये वाले R को मैंने ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव और इसके पूरे बाहर X नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, दोबारा से NaOH के साथ रिएक्शन होगी, NaOH के साथ, और क्या निकलेगा NaX बाहर निकल जाएगा, NaX बाहर निकलेगा और H2O वाटर बाहर निकलेगा, OH OH और H, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, तो R N R हाँ, तो ये बन गया हमारे पास 3 डिग्री अमीन बन गया। ठीक है, अभी तक खत्म नहीं हुआ है, हाँ अभी इमीन दोबारा से अगर ये एक्सेस में है तो RX के साथ दोबारा रिएक्शन हो सकती है। अभी भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, देखो 3 ही बॉन्ड बना रहा है, अभी भी लोन पेयर है, ये तो हमने किया ही नहीं किया। X पे आएगा पार्शियल नेगेटिव, R पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव, ये नेगेटिव इस R पे अटैक करेगा, सॉरी ये लोन पेयर दोबारा से R पे अटैक करेगा और ये R दोबारा से यहाँ पर आके जुड़ जाएगा, R N R R R और नाइट्रोजन पे आएगा पॉजिटिव और यहाँ बना दो X नेगेटिव, इसको हम बोलते हैं क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं क्वाटरनरी, क्योंकि नाइट्रोजन की 4 वैलेंसी दिख रही है और ये सॉल्ट बन रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव है ना, ये सॉल्ट फॉर्मेशन है, क्वाटरनरी। और इसको एनसीईआरटी में मेंशन किया है R4N + X-, हाँ, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, इसको एनसीईआरटी ने ऐसे लिखा है, 4 R है ना, तो R4 और नाइट्रोजन N उसके ऊपर पॉजिटिव और X के ऊपर नेगेटिव। ठीक है, दोबारा से बता देती हूँ, सबसे पहले एल्काइल हैलाइड की अमोनिया से रिएक्शन होती है, नाइट्रोजन का लोन पेयर है, X पे पार्शियल नेगेटिव, R पे पार्शियल पॉजिटिव, तो इसका लोन पेयर पार्शियल पॉजिटिव पे अटैक करता है, तो NH3 में से NH2 एज इट इज, इसका एक हाइड्रोजन नीचे रिप्रेजेंट कर दिया और इस R का बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ बन गया और ये X इसके साथ यहाँ साइड में, क्योंकि इस पे पॉजिटिव है, इस पे नेगेटिव चार्ज होगा, NaOH के साथ बेसिक मीडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं तो NaX बाहर निकलता है और OH और H मिलके वाटर बाहर निकलता है, तो RNH2 बच गया था जो कि प्राइमरी अमीन था, क्योंकि इसको हमने एक्सेस में लिया है, दोबारा से रिएक्शन हो रही है, नाइट्रोजन का लोन पेयर इस पार्शियल पॉजिटिव R पे अटैक करेगा, RNH2 तो एज इट इज था, RNH2 इस R का बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ बन गया और X नेगेटिव को इस तरफ लिख देती हूँ, X नेगेटिव। ठीक है, ये पूरा कंपाउंड बन गया, NaOH के साथ बेसिक मीडियम के साथ दोबारा रिएक्शन कराई तो NaX बाहर निकल गया और साथ में वाटर H2O बाहर निकल गया। ठीक है, इसका बॉन्ड टूटा, हाइड्रोजन निकला, H2O बन गया। ठीक है, तो H2O बाहर निकलेगा, ये बाहर निकला, इतना पोर्शन बचा, इतना बना दिया, 2 डिग्री अमाइन बन गया। फिर से RX के साथ रिएक्शन हुई, इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, नाइट्रोजन के लोन पेयर ने R पे अटैक किया और इसका R का बॉन्ड फिर से इससे बन गया, इस पे पॉजिटिव आ गया, X नेगेटिव हो गया, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा। ठीक है, जब हम NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, H2O बाहर निकल गया, O और H मिलके H2O बाहर निकल गया और NaX बाहर निकल गया, 3 डिग्री अमाइन बन गया, ये बाहर निकल गया, देखो इसको 3 डिग्री अमाइन बन गया। फिर से RX के साथ रिएक्शन करें, नाइट्रोजन का लोन पेयर पार्शियल पॉजिटिव R पे अटैक करा, फिर से R को जोड़ दो यहाँ पर, X नेगेटिव को साइड में, इसको क्या बोलते हैं क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बोलते हैं, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। आसान आया समझ? हाँ एक ही चीज तो हो गया। हाँ ये दीदी घर पे लिखेगी बेटी। अच्छा, एक पॉइंट मैंने लिखवाया था कि ये जो हमने रिएक्शन देखी इसमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सब कुछ ही बन रहा था। ठीक है, तो इस रिएक्शन में हमें मिक्सचर ऑफ कंपाउंड मिलता है, तो बहुत अच्छी रिएक्शन नहीं है ये, क्योंकि मिक्सचर ऑफ कंपाउंड मिलता है, पर इसमें प्राइमरी अमाइन यानी कि 1 डिग्री अमाइन मेजर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, मैं ऐसे लिख लेती हूँ तुम ये नीचे लिख लो, रिकॉर्ड भी हो जाएगा। थ्रो लिख ले साना, लिख ले, दिन में कितना कुछ लिख ले, तेरा एक पेज हो जाता। थ्रो वो मतलब ये लिख ले, थ्रो वी गेट मिक्सचर ऑफ कंपाउंड, मिक्सचर ऑफ amines, 1 degree amine is the major product, 1 degree amine is the major product, is the major product। ठीक है, अब देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ठीक है, मेरे पास है R I, फिर कल बाहर आई,
बाहर, फिर कल बाहर आई, ठीक है। इन तीनों में से कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा? आई। मैं उससे एक्सपेक्ट कर रही मैं थी, तो आई तुम्हें तो बोला पता है, ही है। आई मैं आपको पता ही है। हाँ, आर आई ज्यादा होगा, फिर आर बी आर, फिर आर सी एल। क्यों? क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा होता है, तो इट इज अ गुड लीविंग ग्रुप, और जल्दी लीव करेगा तो जल्दी रिएक्शन होगी, ठीक है। ठीक है, ये सब इसमें रिकॉर्ड। ठीक है, रिडक्शन ऑफ अमाइड नहीं हुआ ना अभी? नहीं अमाइड नहीं हुआ, ठीक है। अब फोर्थ रिएक्शन, तो अच्छा है तो दही रिडक्शन ऑफ अमाइड, उसके अंदर कितनी वो है रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। ये क्या है कितनी दिन है अब किसका बायो का प्रैक्टिकल चलो अब सुन लो, रिडक्शन ऑफ अमाइड। अच्छा, अमाइड का फॉर्मूला बताओ। दीदी आर सी डबल ओ एन एच टू वेरी, आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2, ये किसका फॉर्मूला है? अमाइड का फॉर्मूला है। इसका हमें क्या कराना है? रिडक्शन कराना है, और रिडक्शन कराने के लिए सबसे बेस्ट रिएजेंट LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। NaBH4 और सेकंड स्टेप में H2O H2O वाटर। ये लिखे ना लिखे एक ही बात है, यही काम होने वाला है। LiAlH4 क्या करेगा? 4 हाइड्रोजन देगा। इस बॉन्ड को ब्रेक करो, यहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक करो, इसको H2 दे दो, इसको H2 दे दो, तो RCH2 NH2 और साथ में वाटर बाहर निकल जाएगा। मेन प्रोडक्ट हमें ये मिल गया। हमें अमाइन ही तो चाहिए था, अमाइन ही चाहिए था, हमें अमाइड से अमाइन मिल गया। और इसमें देखो एक और चीज तुम नोटिस कर पा रहे हो कि हमने जो भी आर ग्रुप यहाँ पर लिया होगा ना, उससे एक कार्बन ज्यादा वाला अमाइन मिला है। तो असेंड ऑफ 1 कार्बन, एक कार्बन ज्यादा वाला अमाइन मिला है, ठीक है। बता, तुमने तो पढ़ा है भाई। एसिड याद है मेरे को तो। ओ दीदी याद है, मैंने बनाई है उससे C और उन सबसे NH कनेक्ट है। गैब्रियल थैलेमाइड synthesis। चलो मैं वापस बता देती हूँ, तुम भी वापस नोट कर लेना इसमें, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो सबसे पहले मैं प्रिपरेशन ऑफ थैलेमाइड बता रही हूँ, क्योंकि गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में हम थैलेमाइड का ही यूज करने वाले हैं, तो पहले हमें थैलेमाइड बनाना तो पड़ेगा। प्रिपरेशन ऑफ थैलेमाइड, ग्रैब्रियल गैब्रियल, हाँ गेब की ग्रैब, कोई बच्चा तोतला होगा ना दीदी मैंने गेब लिखा था, आपने ग्रैब वापस काट दिया। दीदी कोई बच्चा तोतला होगा ना, बोलेगा भी नहीं उस पे। तो बोल गया था तोतले कैसे बोलते हैं, कैसे बोलता है? कैसे बोलते बोल गया था। मुझे क्या पता। बात हो रही थी आज की, बुलबुल एक्टिंग करेगी लखन सर की फेयरवेल का। इतने अच्छे टीचर नहीं है, एक तारीख को। चलो अब समझ लो, है ना, लिख लेना बाद में। ये मैंने बनाया थैलेमाइड, बड़ा चौक मिले चलेगा ये। हाँ, ये मैंने बनाया एक थैलेमाइड। थैलेमाइड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, एक बेंजीन रिंग बनाएंगे, उस पे अगल बगल वाले कार्बन पे 2 COH लगा दो, ठीक है। ये थैलिक एसिड का फॉर्मूला हो गया, थैलिक एसिड का फॉर्मूला हो गया। थैलिक एसिड से मुझे थैलेमाइड बनाना है, ठीक है। इसकी रिएक्शन में कराऊंगी NH3 अमोनिया के साथ, NH3 अमोनिया के साथ। तो क्या होगा? इसका भी सॉल्ट बनेगा, इसका भी सॉल्ट बनेगा, यानी कि बेंजीन रिंग के ऊपर देखो COO नेगेटिव को एज इट इज CO, ये H प्लस देगा तो COO नेगेटिव बचेगा, NH3 H प्लस को एक्सेप्ट करके NH4 बनाएगा, NH4 पॉजिटिव। ये सॉल्ट यहाँ बना, सेम सॉल्ट यहाँ भी बनेगा, COO नेगेटिव NH4 पॉजिटिव, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया था? H2 बाहर निकाला था। इसके बाद हमने हीटिंग करी, है ना, तो इससे यहाँ पर भी H2O बाहर निकलेगा, यहाँ पर से भी H2O बाहर निकलेगा, H2 और O बाहर निकाल दो, CONH2। हाँ वेरी गुड, CO देखो यहाँ से O और H2 बाहर निकला, NH2 बच गया, NH2 बच गया, नीचे से भी CO, यहाँ से O और H2, NH2 बन गया, ठीक है। हीटिंग किया हमने, इधर से भी वाटर निकाला, इधर से भी वाटर निकाला। अब इसकी अगर मैं फर्दर स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर दूं, फर्दर स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर दूं मैं इसकी, तो NH3 बाहर निकल जाता है, ठीक है। NH3 बाहर निकलेगा, नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन यहाँ से, 1 हाइड्रोजन में यहाँ से निकाल दूंगी। तो इसको अब ध्यान से समझना क्या बना। ये मैंने बेंजीन रिंग बनाई,
इस पे ये CO है ना, ये इसी तरह से होगा, C डबल बॉन्ड हो तो मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, नीचे भी C डबल बॉन्ड हो ऐसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ। NH2 गायब हो चुका है, NH बचेगा, तो NH इन दोनों के साथ बॉन्ड बनाएगा, NH। इसी को बोलते हैं थैलेमाइड। ये होता है थैलेमाइड, हाँ वो थैलियामाइड, थैलेमाइड ए आता है इसमें, और ये होता है थैलीमाइड, थैलीमाइड। थैलियामाइड इसमें A आता है, इसमें I आता है, थैलेमाइड, थैलीमाइड। तो ये बनाना था हमें। अब इससे हम रिएक्शन कराएंगे गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। मेरे बाप रे, तो यही बना है। हाँ बाप रे। देखो हमने थैलेमाइड बना दिया। अब थैलेमाइड से हमें सॉल्ट बनाना है, अब ध्यान से समझ लेना। हमें मैथ का इल्म भी नहीं आता। प्रिपरेशन ऑफ थैलेमाइड तो हमने कर ली। अब गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन अब स्टार्ट होने वाली है। आज अवनी का जेई था। देखो ये हमने बनाया थैलेमाइड, बेंजीन C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, NH, ठीक है। अब इसको याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। फर्स्ट स्टेप पे हम लेते हैं बेसिक मीडियम। अब बेसिक मीडियम क्यों लेते हैं? क्योंकि नाइट्रोजन के साथ ये जो हाइड्रोजन है ना, ये होता है एक्टिव हाइड्रोजन, मतलब एसिडिक हाइड्रोजन होता है। एक्टिव हाइड्रोजन मतलब एसिडिक हाइड्रोजन, इसलिए हम एक बेसिक मीडियम लेते हैं, जैसे कि NaOH या फिर KOH ले सकते हैं, ठीक है। सेकेंड स्टेप में हम लेते हैं RX, एल्काइल हैलाइड, ठीक है। RX एल्काइल हैलाइड में कौन सी रिएक्शन होती है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। इसका मतलब है मैं X को सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। और थर्ड स्टेप में हम वाटर लेते हैं H2। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले प्रोडक्ट समझ लो क्या बनने वाला है। इस पे क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, X हटेगा, मतलब है ना, X हट के कुछ और लगने वाला है, और हमें क्या बनाना है? प्राइमरी अमाइन बनाना है। तो X हट के प्राइमरी अमाइन बना दो, RNH2, एक प्रोडक्ट हमने बना लिया, प्राइमरी अमाइन। अब दूसरा प्रोडक्ट, ये रिंग भी कहीं तो काम आएगी, कहाँ काम आएगी? देखो NaO, इसका NaO लो, इसको भूल जाओ, NH तो हम ऑलरेडी हटा चुके हैं ना, इसको भूल जाओ। CO ONA चिपका दो, CO ONA चिपका दो, रिंग बनाई, C डबल बॉन्ड O as it is, C डबल बॉन्ड O as it is, ONA ONA, बस ये प्रोडक्ट बनेगा, ये सॉल्ट बन गया हमारे पास, ये रिएक्शन है, ठीक है। इसको नोट करो, एक दो पॉइंट इस रिएक्शन के वो लिखेंगे दोनों में लगेंगे बाद। हाँ, अब इसके पॉइंट्स लिख लेते हैं। सुन लो ध्यान से, फोन वो रख दो अभी। इस रिएक्शन से हम सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री अमाइन बना सकते हैं, 2 डिग्री अमाइन नहीं बना सकते, 3 डिग्री अमाइन भी नहीं बना सकते, एराइल अमाइन भी नहीं बना सकते। अब एराइल अमाइन क्यों नहीं बना सकते? तुम खुद इमेजिन करके देखो, यहाँ पर मैंने एराइल ग्रुप लगा दिया, दीदी ये एराइल ग्रुप में ऐसे बनता है और ये बेंजीन ऐसे बनता है, दोनों में डिफरेंस क्या है? एक ही है, एराइल या बेंजीन एक ही है। एराइल अमाइन देखो, एराइल अमाइन नहीं बना सकते हम इस रिएक्शन से। अब क्यों नहीं बना सकते, ध्यान से समझ लो। RX है, अगर तुम्हें याद हो, मैंने जब हेलोएल्केन हेलोएरीन पढ़ाया था, उसमें बताया था कि एराइल अमीन्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत डिफिकल्ट होती है, क्योंकि यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, याद है? तोड़ना मुश्किल है। यहाँ पर ऐसे बनाया था, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बनाया था। तो इस पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिफिकल्ट हो जाती है। इसलिए इसलिए कभी भी एराइल अमीन्स नहीं बनती इस रिएक्शन से, ना ही 2 डिग्री ना ही 3 डिग्री, सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री अमीन की प्रिपरेशन के लिए हम इस रिएक्शन को कराते हैं। मतलब एक तरह से अच्छी रिएक्शन हो गई कि मुझे अगर 1 डिग्री चाहिए तो 1 डिग्री ही बनेगा, 2 डिग्री भी नहीं बना, 3 डिग्री भी नहीं बना, एराइल भी नहीं बना, ठीक है। तो गुड मेथड टू प्रिपेयर 1 डिग्री अमीन। मिटा के मैं पॉइंट लिखवा रही हूँ, कभी नाम अच्छा 1 डिग्री अमाइन हेल्दी एक्शन है वो। गटर में तो उसने किया होगा, गटर में बैठा होगा। अमाइन कैन बी प्रिपेयर्ड, ये होना चाहिए नैरो रिएक्शन, वो सोचा होगा एक गटर स्पाइडरमैन रिएक्शन, बैटमैन रिएक्शन, एवेंजर रिएक्शन, ऐसे नाम होना चाहिए यार। एक सेकंड में याद दिस रिएक्शन नंबर आते हैं हमारे। मैं तो बोलूं ना, गैब्रियल पेब्रियल को उससे रिप्लेस कर देते हैं, कर दे यार दिमाग में रिप्लेस कर देते हैं। 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन करो, तेरा नंबर रिप्लेस कर दे। एंड यार बड़ी मुसीबत है यार। एराइल अमाइन, ये लिख लें क्या? हाँ साथ में लिखना है। कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, काफी बताती रहती है। कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड by this reaction, by this reaction,
यूट्यूब वाले भी सोचेंगे कितने बकवास बच्चे पढ़ते हैं दीदी के पास। अब देखो मैकेनिज्म देख रहे हैं हम इस रिएक्शन का। मैकेनिज्म नहीं नाम लगी तेरे पास तो क्योंकि तेरी बात पहले नहीं करते। पहले नहीं चल सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, थैलेमाइड यूज करेंगे। तो मैं थैलेमाइड बना रही हूँ। C डबल बॉन्ड O, क्या बोल रही थी C डबल बॉन्ड O, N और H। ये याद है, इसको थैलेमाइड बोलते हैं। थैलीमाइड, थैलीमाइड, ठीक है। सबसे पहले इसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे, बेस से कराएंगे, NaOH के साथ, ठीक है। मैंने बताया था ये जो H प्लस होता है ये एसिडिक है। काव्या पहले सुन लो फिर लिख लेना। ये OH इस H प्लस को लेके जाएगा, ठीक है। एसिडिक है, एसिड बेस वाटर बाहर निकालेगा और ये Na प्लस इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो मैंने बनाया थैलेमाइड, C डबल बॉन्ड O एज इट इज, इसका C डबल बॉन्ड O एज इट इज, नाइट्रोजन एज इट इज। ये वाटर बाहर निकल चुका है, Na प्लस इसके साथ जुड़ जाएगा, Na प्लस है दीदी। Na प्लस और N नेगेटिव हो गया, ठीक है। एनसीईआरटी में KOH दे रखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम KOH भी ले सकते हैं, NaOH भी ले सकते हैं, ठीक है। अब इसकी फर्दर हम रिएक्शन कराएंगे, एक मिनट, हाँ इसकी फर्दर हम रिएक्शन कराएंगे। सेकंड स्टेप में क्या लिया था, एल्काइड हैलाइड लिया था, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे। इस पे आया डेल्टा नेगेटिव चार्ज, इस पे आया डेल्टा, तो ये तो हटाया और एने लगाया सॉल्ट बनाने के लिए। हाँ सॉल्ट बनाएंगे। हाँ। अब देखो RX एल्काइल हैलाइड के साथ सेकंड स्टेप में रिएक्शन करानी थी। इस पे डेल्टा नेगेटिव आएगा, इस पे डेल्टा पॉजिटिव आएगा। इस पॉजिटिव की जगह ये ले लेगा, ठीक है। NaX बाहर निकालना है, माइनस NaX बाहर निकल गया, NaX बाहर निकल गया, ये R इसके साथ जोड़ दो। 1 डिग्री। हाँ, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये नाइट्रोजन और इसके साथ जुड़ गया R, ठीक है। फर्दर हम कराएंगे वापस से बेस के साथ रिएक्शन, NaOH के साथ रिएक्शन। अब देखो क्या होगा, यहाँ से हम तोड़ेंगे बॉन्ड को, यहाँ से बॉन्ड को तोड़ेंगे, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन दे दो, ठीक है। इसका हाइड्रोजन 2 मोल्स लेंगे इसके, इसका हाइड्रोजन एक इधर एक इधर, और इसके 2 ONA एक ऊपर दे दो, ONA एक नीचे दे दो, ठीक है। इस बॉन्ड को तोड़ा, इन दोनों बॉन्ड को तोड़ा, 2 हाइड्रोजन इधर दे दिए, 2 ONA इधर दे दिए, तो क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O, ONA एक तो ये बन गया। साथ में इसको देखो RNH2, प्राइमरी अमीन बन गई, बड़ा लिखा करो ना। प्राइमरी अमीन बन गई, क्या बॉन्ड चौक है ना, क्या करे। और ये सॉल्ट बन गया। वो अभी भी मिट रहा क्या, वो नहीं मिट रहा नहीं किया क्या। एक बार वापस बता देती हूँ ना, नहीं आप यहाँ से बता दो RX के बाद से। यहाँ से हाँ। देखो, इस पे डेल्टा नेगेटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव वाला था, NaX बाहर निकाल दो, क्या बचा, R बचा, तो नाइट्रोजन के साथ R जुड़ गया, ठीक है। बस यही बनाया मैंने इधर, नाइट्रोजन के साथ R। NaX इसके O के ऊपर से किसी जुड़ गया। नहीं, फिर इसके 2 बॉन्ड लिए थे ना, इस बॉन्ड को तोड़ा, इस बॉन्ड को तोड़ा, तो 2 हाइड्रोजन ऊपर और नीचे, तो RNH2 बना, और ONA था ना, एक ONA इसको दिया, एक ONA इसको दिया, तो सॉल्ट बन गया। अब आ गया, अब इसको नोट करो, इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म है ना, सभी इम्पोर्टेंट है। बताओ। अब अगली नेम रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। कहाँ तक हो गया अपना, 5th तक हो गया। हॉफमैन, बैटमैन दीदी के नाम होना चाहिए। बैटमैन हो गई, हॉफमैन, आगे क्या बोला था, हॉफमैन ब्रोमामाइड। ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, बैटमैन क्रोमामाइड, इससे याद है, अरे अच्छा नाम है यार। डिग्रेडेशन रिएक्शन, अब समझ लो, अब बहुत मजाक मस्ती। रुको दीदी, हाँ ब्रोमामाइड बाद में लिखना, और ना जाओ ट्यूशन से बाहर अपनी चलानी है तो। डिग्रेडेशन। अब है ना, आधी रिएक्शन हमें इसके नाम से ही याद हो जाएगी। देखो, ब्रोमामाइड मतलब ब्रोमीन Br2, ठीक है, Cl2 प्लस अमाइड, अमाइड मतलब RC डबल बॉन्ड O NH2, ब्रोम मतलब ब्रोमीन लगा दो, अमाइड बना दो, अमाइड बनाया, और ये तो अच्छा है ब्रोमीन बनाया। अभी पूरा सुनो,
प्लस साथ में बेसिक मीडियम लेना है NaOH NaOH, इसके 4 मोल्स लेते हैं। बैलेंस्ड रिएक्शन भी याद होनी चाहिए। अब देखो डिग्रेडेशन मतलब क्या होता है? कम होना। एक कार्बन कम हो जाता है। डिग्रेडेशन मतलब 1 कार्बन को कम कर दो। मतलब यहां से मैं CO निकाल रही हूँ तो क्या बच गया? RNH2 1 डिग्री अमाइन फॉर्मेशन हो गया। इसके बाय प्रोडक्ट्स में क्या निकलता है? NaBr निकलता है प्लस Na2CO3 निकलता है प्लस साथ में वाटर निकलता है। इसके 2 मोल्स, इसके 2 मोल्स। देखो बैलेंस है। Na 2 Na यहाँ निकल गए, 2 Na तो 4 Na गायब। ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन ये रहे। CO 2 यहाँ पर हो गया, 1 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया CO का, 2 ऑक्सीजन यहाँ से ले लो, 2 ऑक्सीजन यहाँ के, ऑक्सीजन भी खत्म हो गया। 4 हाइड्रोजन Br2 बैलेंस हो गया। ठीक है, बैलेंस रिएक्शन भी याद रखनी है। क्या बोला मैंने? ब्रोमामाइड मतलब ब्रोमीन और अमाइड के साथ रिएक्शन करानी है बेसिक मीडियम के प्रेजेंस में। बेसिक मीडियम में NaOH के 4 मोल्स लेंगे। CO2 हटा दो, डिग्रेडेशन, CO हटा दो, RNH2 बन गया, 1 डिग्री अमाइन बन गया। NaBr निकलेगा, Na2CO3 कार्बोनेट निकलेगा और वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। इसके NaBr के 2 मोल, वाटर के 2 मोल। ये अच्छी है, इसके नाम से याद होगी। ऐसी होनी चाहिए। अब इसको बैटमैन का नाम नहीं देखो इसमें ब्रोमीन का कितना मॉलिक्यूल लगा? सिर्फ 1 मॉलिक्यूल लगता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि ओनली 1 यूनिट ऑफ ब्रोमीन इज यूज्ड। पूरी मैकेनिज्म कराते हैं ना, उससे पता चलता है कि 1 यूनिट लगी है। तो तुम इससे बेटर है याद कर दो। इसका मैकेनिज्म एनसीईआरटी में नहीं है तो मैं नहीं लिखेंगे। ओनली 1 यूनिट ऑफ Br2 मॉलिक्यूल, Br2 यूज्ड है। ठीक है, और डिक्रीज इन 1 कार्बन एटम। ठीक है, डिक्रीज इन 1 कार्बन एटम होगा। अब हम देख रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम मेजरली कौन सी चीजें देखते हैं? सॉल्युबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट। ये 2 चीजें देखते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज में। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स हो गया खत्म। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज आएंगी। बस दीदी फिजिकल और केमिकल ही तो है। हाँ बस फिजिकल ये प्रॉपर्टीज भी खतरनाक ये तो ऑफ अमीन्स। ठीक है, इसमें हम 2 चीजें पढ़ेंगे, सॉल्युबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट। सबसे फर्स्ट पढ़ रहे हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी हम किस में देखेंगे? वाटर में देखेंगे। ठीक है, तो लोअर एल्कीन्स आर सॉल्युबल इन वाटर। लोअर एल्कीन्स वाटर में सॉल्युबल होते हैं। क्यों सॉल्युबल होते हैं? तुम खुद देखो, ये R NH2 है ना, तो उसके मैं 2 हाइड्रोजन ऐसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, RNH2। ये चलो अच्छे से ही कर देते हैं। ये H हो गया, ये H हो गया। यहाँ पे मैं बना रही हूँ वाटर मॉलिक्यूल, OH, वाटर ही है, H2। यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी मतलब सॉल्युबिलिटी अच्छी होगी। तो अमीन्स आर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर, 2 मॉलिक्यूल के बीच में हो रही है तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पर जो हायर एल्कीन्स होती है ना, वो लेस सॉल्युबल हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें ये जो R चेन होती है, CH2 CH2 CH2, ये बहुत बड़ी चेन हो जाती है। और जितनी ज्यादा बड़ी चेन होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, मतलब वाटर से अवे भागती है, तो इसलिए वो वाटर में सॉल्युबल नहीं हो पाती। तो लोअर एल्कीन्स आर सॉल्युबल, लोअर अमीन्स आर सॉल्युबल, हायर अमीन्स आर इनसॉल्युबल। तो लिख देते हैं लोअर अमीन्स are soluble in water, higher amines are insoluble, are insoluble। ठीक है, इसके आगे लिख देना, इसमें वाटर सॉल्युबल वाले में ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, due to intermolecular H bonding, molecular H bonding। और insoluble वाले में लिखोगे due to increase in hydrophobic chain, ठीक है। और ये डायग्राम बना लेना।
होता है। देखो इसको बनाने का ना एक और तरीका हो सकता है। क्या तरीका हो सकता है? देखो आर एन, नाइट्रोजन से भी तो हो सकती है एच बॉन्डिंग। ये देखो मैं इस एच और इस एच को भी साइड में रख रही हूँ और इसका हाइड्रोजन H2O ऐसे बना दिया, तो नाइट्रोजन के साथ भी हो सकती है ना एच बॉन्डिंग। तो दो तरीके से डायग्राम बना भी सकते बनाना है दीदी। हैं। कौन सी एनसीईआरटी में ये वाला मेंशन है। अच्छा, अब सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर देखो फॉर 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन। देखो सॉल्युबिलिटी अच्छा मैं बना रही हूँ 1 डिग्री अमीन। देखो आर एन, दीदी अभी तो हमने सॉल्युबिलिटी कराया था। सुन लो पहले, ये 1 डिग्री अमीन बनाई है मैंने, ठीक है। 2 डिग्री अमीन कैसे बनेगी? आर एन, एक और आर लग जाएगा और एक हाइड्रोजन होगा इसके पास। ये 1 डिग्री तो है, RnH2 है और ये RnHR है। R डैश बना लेते हैं इधर, और RN R डैश R डबल डैश। ये 2 डिग्री अमीन है, ये 3 डिग्री, ये 3 डिग्री अमीन है। अगर हम इन तीनों को कंपेयर करें कौन ज्यादा सॉल्युबल होगा, अब ध्यान से देखो। इसके पास दो दो हाइड्रोजन है तो ज्यादा H बॉन्डिंग होगी तो मोर सॉल्युबल। इसके पास मोर हाइड्रोजन है और इसके पास उससे कम हाइड्रोजन है, इसकी इससे कम हो गई। इसके पास तो हाइड्रोजन ही नहीं है, ठीक है। ये जितनी भी H बॉन्डिंग करेगा ना, एल्काइल ग्रुप के पास जो हाइड्रोजन है उससे करेगा। तो इसमें तो नो हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच टू नाइट्रोजन हो गया, तो ये सबसे ज्यादा सॉल्युबल हो गया ड्यू टू मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इससे कम 2 डिग्री और उससे कम 3 डिग्री, ठीक है। हो गया सॉल्युबिलिटी। सेकंड हो गया बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का हमें सिर्फ ऑर्डर ध्यान रखना है, अल्कोहल का सबसे ज्यादा, उससे कम 1 डिग्री अमीन का, उससे कम 2 डिग्री अमीन का, उससे कम 3 डिग्री अमीन का, उससे कम एल्केन का, मतलब RH का। दीदी इतनी छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं क्या इसकी? हाँ, इससे कम तो एल्केन फिजिकल हो गई अब, सॉल्युबिलिटी और केमिकल है, फिर आज हो जाएगा ना चैप्टर। तो नहीं, केमिकल बड़ी है क्या? बहुत बढ़िया। और कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस, कंपेरेबल मासेस के लिए ये चीज। ओबीएससी होंगे दो। चल यहाँ से। अरे बहुत है तुम्हारी। केमिकल प्रॉपर्टीज कूद पहले गए समझ last लेना, topic। बातें मत करना ना। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन्स, ठीक है। अब देख लो, पहले समझ लेना फिर लिखना। यहाँ मैं बना रही हूँ 1 डिग्री अमाइन, ठीक है। RnH2 बना लिया। यहाँ मैं बना रही हूँ 2 डिग्री अमाइन, RnH R डैश बना दिया। यहाँ मैं बना रही हूँ 3 डिग्री अमाइन, RnH R डबल डैश, RN R डैश R डबल डैश। 3 वैलेंसी पे, तीनों पे अल्काइल ग्रुप होगा ना, ठीक है। 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन। अब इसको हम ध्यान से देखें, इसके पास 2 एसिडिक हाइड्रोजन है। जो हाइड्रोजन डायरेक्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कनेक्टेड होता है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उन हाइड्रोजन्स को हम बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। तो यहाँ 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, 2 एसिडिक हाइड्रोजन है। यहाँ पर देखें एक एसिडिक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर 1 एसिडिक हाइड्रोजन है, 1 एसिडिक हाइड्रोजन, और इधर तो एसिडिक हाइड्रोजन ही नहीं है, तो 0 एसिडिक हाइड्रोजन है, ठीक है। अब एक और चीज हम यहाँ से देख सकते हैं, एंड नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर, यहाँ भी नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर, यहाँ भी नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर। तीनों केसेस में 1 लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास, ठीक है। तो बहुत सारी हम रिएक्शन देखेंगे जिसमें कि हम करवा सेम रिएक्शन रहे, रिएजेंट भी सेम है, सब सेम कर रहे हैं, पर फिर भी रिएक्शंस में वेरिएशन आ रही है, अलग अलग प्रोडक्ट बन रहा है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री में। तो उसका रीजन क्या हो जाएगा? ड्यू टू डिफरेंट एसिडिक हाइड्रोजन्स, डिफरेंट रिएक्शंस आर परफॉर्म्ड इवन विद सेम रिएजेंट। और अगर तीनों के लिए सेम रिएक्शन से सेम प्रोडक्ट बन रहा है, इसका मतलब है लोन पेयर की वजह से सेम प्रोडक्ट बन रहा है, क्योंकि तीनों के पास सेम लोन पेयर है। तो 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस, all of them have 1 lone pair, ठीक है। therefore they show similar property and they show different property due to different number of acidic hydrogen। समझ में आ गया? एनसीईआरटी में ये सब लिखा हुआ है, ये मैं लिख देती हूँ। ड्यू टू डिफरेंट, मैं इसको डिफरेंट लिख रही हूँ, समझ जाओगे, डिफरेंट नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन
1 degree, 2 degree, 3 degree amines shows different reactions. Shows different नहीं ऐसे लिख देते हैं, forms different product. Forms different product. अच्छे से लिखिए. बेटा अपने वापस आ वैसे Forms different product. पागल हो रही है घुस जाएगी मैं तो आज मेरी मम्मी को बोला यार Due to presence of one lone pair in all 1 degree, 2 degree, 3 degree amines, they show similar properties. They show similar properties. Similar properties. Pair of amines. Basic character of amines. अब इस चीज को ना एकदम ध्यान से समझ लेना कि जो हमने अमीन बनाई है, देखो NH2 तो 1 नंबर डालना है दीदी। हाँ, केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर फर्स्ट नंबर है। देखो ये जो हमने अमीन बनाई है RNH2, इसमें हाइड्रोजन की वजह से तो एसिडिक नेचर होगा क्योंकि ये एक्टिव हाइड्रोजन है। इसमें जो लोन पेयर है ना, इसकी वजह से बेसिक नेचर होता है। अगर तुम्हें याद हो GOC में भी मैंने बताया था कि amount of availability of lone pair is directly proportional to the basicity of amines. Basicity मतलब जितना lone pair की डेंसिटी ज्यादा होगी, lone pair में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, उतना ज्यादा बेसिक होगा। ठीक है, तो बेसिसिटी लोन पेयर पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पर ये जो लोन पेयर है ना, लोन पेयर एज अ बेस भी एक्ट कर सकता है, एज अ न्यूक्लियोफाइल भी एक्ट कर सकता है, एंड एज अ लोएस्ट बेस भी एक्ट कर सकता है। अब ये क्या बोल दिया दीदी? देखो न्यूक्लियोफाइल तो कैसे ऐसे बनाते थे, न्यूक्लियोफाइल Nu नेगेटिव, जिसके भी पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो न्यूक्लियोफाइल है, साफ दिख रहा है। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो न्यूक्लियोफाइल तो होगा। अब बेस मतलब क्या होता है? जो भी या तो OH माइनस रिसीव करे, है ना, OH माइनस ले, हाँ कुछ उल्टा बोल दिया, जो OH नेगेटिव दे सकता है, जो OH नेगेटिव गिव कर सकता है और H प्लस दे सकता है। दीदी बोली OH नेगेटिव टेक, तो मैं कहा H प्लस फिर ले होगा, गिव होगा। हाँ H प्लस टेक होगा ना। एसिड क्या होता है? जो जल्दी H प्लस छोड़ देता है, तो बेस उसका उल्टा हो जाएगा, जो H प्लस रिसीव करेगा। तो ये H प्लस रिसीव करके ना NH3 पॉजिटिव बनाते हैं, हम NH4 पॉजिटिव करके सॉल्ट नहीं बना रहे थे, तो H प्लस रिसीव करता है, तो इसलिए क्या बन गया? बेस हो गया, और OH माइनस छोड़ देता है। ठीक है, हम इसकी NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे ना, तो NaO तो NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो OH माइनस दे देता है वो NaOH में से। ठीक है, अभी मैं रिएक्शन भी कराऊंगी। ठीक है, और लुईस बेस का मतलब क्या होता है? अगर तुम्हें याद हो तो मैंने एक चीज तुमको बताई थी, A से एसिड, A से एक्सेप्टर। ठीक है, A से एक्सेप्टर, तो लुईस एसिड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। तो लुईस बेस क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन गिवर। ठीक है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन गिवर या इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों टर्म्स का मतलब समझ में आ गया। न्यूक्लियोफाइल तो क्यों है? इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो न्यूक्लियोफाइल है। बेस क्यों है? क्योंकि H प्लस को एक्सेप्ट कर सकता है और OH माइनस को दे सकता है। और लुईस बेस क्यों है? क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। लुईस एसिड एक्सेप्टर होता है और लुईस बेस इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन करेंगे। RNH2 देख लो, पहले रिएक्शन देख लो ना। RNH2 क्या है? अमीन है। अभी हम इसकी बेसिक नेचर की बात कर रहे हैं, तो हम इसको किसी एसिड से रिएक्ट करवाएंगे। मैंने एक मिनरल एसिड ले लिया, HX, HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, इनको हम बोलते हैं मिनरल एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स नहीं है, ऑर्गेनिक एसिड तो COOH वाले होते हैं, उसके बचे हुए जितने एसिड हो गए वो मिनरल एसिड्स हो गए। हमने मिनरल एसिड के साथ इसकी रिएक्शन कराई है। ठीक है, एसिड प्लस बेस मिल के क्या देते हैं? सॉल्ट देते हैं, तो हम सॉल्ट बनाएंगे। ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव, ये H प्लस ये एक्सेप्ट करेगा,
क्योंकि ये तो H प्लस टेकर है, H प्लस एक्सेप्टर है, तो ये RNH3 पॉजिटिव बनाएगा और साथ में X नेगेटिव इसके साथ जुड़ जाएगा, ये बना दिया इसने सॉल्ट। तो हमने जब ये रिएक्शन देखी, ऑब्जर्व करी कि एसिड के साथ रिएक्शन करने पर इसने सॉल्ट दे दिया, तो 100% ये क्या होना चाहिए, बेस होना चाहिए, ठीक है। इसकी फर्दर हम बेस से रिएक्शन कराते हैं ना, NaOH के साथ फर्दर रिएक्शन कराते हैं, पहले एसिड से कराए, बेस के साथ हम रिएक्शन करते हैं तो वापस से अमीन मिल जाता है। देखो NaX बाहर निकालो, NaX बाहर निकालो और इधर से एक हाइड्रोजन और OH वाटर बाहर निकालो, तो फिर से RNH2 बन जाता है। तो ये रिएक्शन क्या बता रही है, इसके बेसिक नेचर को बता रही है अमीन को। फिर से हमें 1 डिग्री अमीन मिल गया, ठीक है।